टैलेंट साइंस हब यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। और आज हम लोग अपने वीडियो नंबर 2 की शुरुआत करेंगे, लेकिन वीडियो नंबर 2 को शुरुआत करने से पहले मैं अपनी कुछ गलतियों को आपके सामने रखना चाहता हूं। जस्ट लाइक कि पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, फर्स्ट लेक्चर का वीडियो जो अपलोड किया था मैंने उसमें 3 गलतियां हुई है मुझसे। पहली गलती कि मैंने आपको बोला था कि यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होते हैं वहां पर मैं आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दूंगा जहां पर आपको डीपीपी एंड ऑल मिलेगा। पहली गलती ये कि मैंने उस टेलीग्राम लिंक को ऐड करना भूल गया। दूसरी गलती, आप जब वीडियो को देखे रहेंगे, स्टार्ट से देखे रहेंगे, तो आपको पता चला होगा कि 9 मिनट से लेकर 14 मिनट तक एक आपको गैप दिखा होगा। एक आपके स्क्रीन पर ब्लैक कलर की स्क्रीन आ गई होगी, क्योंकि वहां पर मैंने बोला ना, मैं वीडियो को सेगमेंट में शूट कर रहा हूं। तो जो सेगमेंट को वहां पर ऐड करना था, शायद 2 सेगमेंट को जब मैं कनेक्ट कर रहा था तो वहां पर गैप आ गया था। ओके, 2 वीडियोस को कनेक्ट किया मैंने, 2 सेगमेंट को कनेक्ट किया, बट उन दोनों के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, और उस गैप पर मैंने ध्यान दिया नहीं। तो उसकी वजह से वहां पे 9 to 14 मिनट पर एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो 9 मिनट पर एंड हो चुका है। अगर आप 9 मिनट पर ये सोच के वीडियो को स्किप कर दिया होगा कि वीडियो तो एंड हो गया, बट ऐसा नहीं है। वीडियो आपकी 37 मिनट की वीडियो है। ओके, तो 9 to 14 मिनट पर आपको बस एक गैप दिख रहा होगा, वो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मैंने टाइमलाइन डाला हुआ है, तो आप टाइमलाइन पर क्लिक करके आप सेगमेंट को देख सकते हैं, जो भी सेगमेंट है। ओके, तीसरी गलती ऐसी हुई कि मैं जब आपको रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी सिखा रहा था वीडियो में, तो मैंने वहां पर एडिशन सिखाया, आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया, मल्टीप्लिकेशन सिखाया, डिवीजन भी मैंने सिखाया हुआ है वीडियो में, बट मैंने बोला कि वीडियो को मैं सेगमेंट वाइज शूट करता हूं। तो जो डिवीजन वाला सेगमेंट था उससे मैंने कनेक्ट करना भूल गया वीडियो में, उसे ऐड करना भूल गया अपने वीडियो में। तो आपको जो सेकंड वाला वीडियो अभी आपको स्टार्ट होते हुए दिखाई देगा, तो पहले मैं आपको उसी वीडियो को दिखाऊंगा। पहले आप डिवीजन वाला पार्ट सीख के ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस वाला जो सेगमेंट है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन वाला लेक्चर पहले आप देख लो, डिवीजन वाला पार्ट आप देख लो जो मिस हो गया था लास्ट टाइम पे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूएशन करते हैं अपने क्वेश्चन के थ्रू, और वीडियो नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हम लोग ने क्या किया, जो हम लोग ने खत्म किया वो हम लोग ने किया मल्टीप्लिकेशन। मैंने रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी आपको पता है, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी में हम लोग ने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा। अब जो 2 रूल्स देखने बाकी है वो है डिवीजन एंड स्क्वायरिंग। तो हम लोग बात करते हैं डिवीजन की, बात करते हैं। फोर्थ ऑपरेशन इज व्हाट, डिवीजन। ओके, तो हम लोग डिवीजन की बात करते हैं बेटा। तो डिवीजन में आपको मैं रूल समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें भी 2 केसेस है बेटा। केस नंबर 1। ओके, केस नंबर 1 क्या है, जब अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, किससे, पॉजिटिव नंबर से, व्हेन इनइक्वालिटी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर, व्हेन इनइक्वालिटी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर। जैसे कि 4 लिया मैंने और 2 लिया मैंने, तो इनइक्वालिटी ऐसे है, आप एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2। मैंने पॉजिटिव नंबर लिया बेटा, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं बेटा, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर 4 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 1। सर ये अभी भी बढ़ा, क्या आपको कुछ दिखा कि सर डिवाइड करने से पहले और डिवाइड करने के बाद आपके इनइक्वालिटी पर कोई फर्क आया क्या, नहीं सर। अगर आप, फिर ये रूल बन जाता है कि सर अगर मैंने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, किससे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आता। ओके, केस नंबर 2 हम लोग लेते हैं। केस नंबर 2, when inequality divided by negative number। ओके, जब मैं एक आपको इनइक्वालिटी दे दूं और उसको डिवाइड करना पड़े आपको नेगेटिव नंबर से, तो क्या होगा, तो जैसे एग्जांपल में मैंने ले लिया 4 और 2, तो बड़ा कौन है आपको पता ही है, 4। ओके, इसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय कोई नेगेटिव नंबर ले लो, जैसे कि -2, डिवाइडेड बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने का डिसाइड किया।
तो जब मैंने 4 को डिवाइड किया -2 से और 2 को डिवाइड किया -2 से, सर इसको कट कर दो और इसको भी कट कर दो, ये क्या बन गया -2, ये क्या बन गया -1। सर बड़ा कौन है? -1 बड़ा है। तो आपने सर देखा कि डिवाइड करने से पहले इनइक्वालिटी और डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी की जो साइन हो गया है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई। वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है बेटा। तो वो चेंज होने की वजह से हम लोग का जो रूल बनता है, रूल क्या बन गया बेटा? रूल क्या बन गया? अगर मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूं तो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, और अगर मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी चेंज। तो अपना जो रूल बनता है वो यही रूल बनता है सर कि इफ डिवाइडेड, इफ नंबर इज पॉजिटिव, inequality does not change, does not change। और अगर आपने सेकेंड, इफ नंबर इज नेगेटिव, inequality चेंजेस। इनइक्वालिटी अपनी साइन क्या कर देती है बेटा? चेंज। इनइक्वालिटी अपनी साइन को क्या कर देती है? चेंज। तो ये जो आपका रूल है बेटा, ये किसका रूल हो गया? डिवीजन का। ये किसका रूल हो गया? डिवीजन का। तो आपने 4 रूल पढ़ लिया अब तक, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ये रूल पढ़ लिए। तो पहला एडिशन का क्या रूल था बेटा आपको? कि आप किसी भी नंबर से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपकी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आता। सर मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल था? अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। क्या डिवीजन का भी सेम रूल है? हाँ, पॉजिटिव नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा, अगर आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। तो कृपया करके ये नोट डाउन कर ले और फिर हम लोग चलेंगे स्क्वायरिंग पर। एग्जांपल्स, जितनी भी चीजें हम लोग ने सीखी हैं उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे इनइक्वालिटी में। जितनी चीजें हम लोग ने सीखी है, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी सीख लिया, लिखने का तरीका आंसर को सीख लिया, अब उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम लोग एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे ताकि आपका पहले कॉन्फिडेंस ना बिल्ड हो, क्योंकि मैंने बोला आपके लिए ये सारी चीजें क्या है? नई नहीं है, एकदम न्यू है। तो आपको एकदम जीरो लेवल से ऊपर लेके जाने की मेरी कोशिश रहेगी। ओके, तो आपको, ताकि मैथ्स में इतनी डिफिकल्टी ना हो। 3-4 चैप्टर आप जब फ्रेंडली हो जाओगे मैथ्स के साथ ना, तब आपको लगेगा कि हाँ ये बंदा कुछ तो अच्छा सिखा लेता है, कुछ तो अच्छा सिखा लेता है, आप लोगों को लगने लगेगा। तो वेट करिएगा, तब तक के लिए थोड़ा वेट करिएगा। ओके, और बने रहिएगा मेरे साथ। ओके, ऐसा नहीं कि आप 1-2 लेक्चर देंगे और भाग गए। ओके, ऐसे में आपको मैथ्स नहीं आने वाली बेटा। आजकल के बच्चों में यही प्रॉब्लम है कि आजकल के बच्चों के अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है, बहुत ही कम हो गई है पेशेंस। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर मैंने पहले क्वेश्चन दिया आपको, x+3 लेस देन और इक्वल टू 2, x+3 लेस देन और इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करना है मुझे। सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है? बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे x को क्या रखना पड़ेगा? अकेला। बचपन से आप ये बात जानते हो, जिसकी भी वैल्यू निकाली जाती है उसको हम लोग अकेला कर देते हैं। मतलब यहाँ पर x को आपको अकेला करना है, लेकिन यहाँ पर x के साथ बेटा कौन है? +3। जरा मुझे बताइएगा, +3 को अगर हटाना है रास्ते से तो मुझे किसको लाना पड़ेगा? माइनस को, इंटू को, डिवाइड को किसको लाना पड़ेगा? सर प्लस को तो मारने वाला माइनस होता है, इंटू को मारने वाला डिवाइड होता है, ये बात तो आप जानते हो। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? -3 लाना पड़ेगा सर। तो मतलब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों तरफ क्या? 3 से। सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो सर इधर भी 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो और यहां पर भी 3 कर दो सब्ट्रैक्ट। सर जो साइन है, आपको रूल्स मैंने सिखाया था, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी याद है? तो आपने वहां पर रूल्स में सीखा था कि सर, अगर मैं रूल्स एक बार रिवाइज करवा देता हूं। हम लोग 5 रूल्स पढ़े थे वहां पे, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और स्क्वायरिंग का। तो आपको याद होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप किसी भी नंबर को इनइक्वालिटी के दोनों साइड ऐड करो या कि फिर दोनों साइड आप क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। आपके इनइक्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी की साइन जैसे पहले थी वैसे ही अभी रहेगी। मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल सेम था, याद होगा तो आपको। मल्टीप्लाई, अगर आप किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है, अगर आपके पास वो पॉजिटिव नंबर है तो अगर आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड तो आपका साइन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर वही नंबर नेगेटिव हो जाए, अगर आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो नेगेटिव नंबर हो, तो आपका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या आपको याद है? हाँ। तो यहां पर आइएगा, मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड में 3 से, तो क्या आप इनइक्वालिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, जो जैसा दिख रहा है वो ऐसा ही रहेगा। हाँ सर। सर आप देख रहे हो +3 और -3 क्या हो गया? कैंसिल। सर बचा कौन? x लेस देन और इक्वल टू, यहां पर कितना बचा बेटा? -1।
आपको आंसर क्या मिला? -1। ओके, -1 से छोटा आप जो ले सकते हो ले लो, -1 से छोटा जो ले सकते हो ले लो, बराबर है बात? ये वही बोल रहा है। अब करते हैं इसको। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करूं? सर नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करूं? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो आपको नंबर क्या मिला है? -1 मिल गया, एक वैल्यू जो मिल रही है वो -1 मिल रही है, तो नंबर लाइन पर आप क्या ड्रॉ कर दो बेटा? -1 को ड्रॉ करो, बराबर। अब मैंने बोला कि अब एक काम करो कि आप इसका आंसर बताओ क्या है। सर उसने बोला जो x की वैल्यू होनी चाहिए ना -1 से क्या होनी चाहिए? छोटी, क्योंकि मुंह किसकी तरफ खुला है बेटा? -1 की तरफ खुला है, मतलब वो -1 को बड़ा बोल रहा है, x को क्या बोल रहा है? छोटा। तो x की जो वैल्यू होगी वो -1 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो -1 से छोटा मतलब किस तरफ? लेफ्ट साइड में रहेगा, इससे छोटे नंबर किधर होंगे? लेफ्ट साइड में। अब बेटा -1 को लेना है कि नहीं लेना? तो उसने बोला सर -1 पर ना देखो इधर इक्वालिटी लगी हुई है, इक्वालिटी लगी मतलब -1 भी चलेगा मुझे, तो -1 पर क्या बनाऊंगा मैं? डार्क सर्कल। -1 को लेना है ना, -1 को लेना है तो -1 पे क्या बनाऊंगा? डार्क सर्कल। और सर आपने लेफ्ट साइड का पोर्शन क्यों लिया? क्योंकि उसने x की वैल्यू क्या बोली है? -1 से छोटी, -1 से छोटी, तो -1 से छोटा इधर ही होगा। अब इसको लिखो कैसे सर? आपका सॉल्यूशन किधर है? ये वाला पार्ट है, -∞ से। अब देखो बच्चे लिखने में क्या गलती करते हैं। पहली बात तो आंसर जब लिखोगे आप, जब आपको आंसर एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलती बेटा, यूनिक वैल्यू नहीं, आपको एक रेंज मिलता है, रेंज कि आपका आंसर यहां से यहां तक है, तो आप क्या करेंगे? ये साइन लगाएंगे। इस साइन को हम लोग बोलते हैं बेटा, इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, इस साइन को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब आपका आंसर जो होगा वो यहां से यहां बिलोंग करेगा आपका, ठीक है। अब मैंने बोला अब बच्चे क्या करते हैं? सर कोई बच्चा ऐसे आंसर लिखेगा आपका और कोई बच्चा ऐसा आंसर लिखेगा आपका। अब इसमें से राइट वाला आंसर कौन है? राइट वाला आंसर कौन है? मैंने लेक्चर के दौरान अभी बताया था कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ना कि बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आप छोटे से बड़ा कैसे जाएंगे? नंबर लाइन पे आपको पता है ना बेटा, छोटे से बड़ा मतलब क्या? लेफ्ट टू राइट। तो जब भी आप आंसर लिखोगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे बेटा, राइट टू लेफ्ट नहीं जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट मतलब -∞ से क्या बोलना होगा आपको? -1 बोलना पड़ेगा। ये तो आपने गलत बोल दिया सर, आप तो राइट टू लेफ्ट, सॉरी आप तो किधर जा रहे हैं? राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, आप लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे बेटा, ओके। इन दोनों में राइट कौन है? ये, और लेफ्ट कौन है? ये। तो आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो बेटा, जबकि आपको कहां जाना है? लेफ्ट टू राइट जाना है, मतलब ये वाला आंसर आपका गलत है। इस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना नहीं है, तो आपका आंसर ये होगा। अब मैंने बोला था आपको इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लगाना है? आपको ओपन, क्योंकि आपको इन्फिनिटी कितनी बड़ी वैल्यू है ये आपको पता नहीं है। आप उस वैल्यू को जब पता ही नहीं है तो आप इसको इंक्लूड करोगे, एक्सक्लूड करोगे, क्या बोलोगे आप? तो जब आपको पता ही नहीं उस आंसर के बारे में, क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर है, आपके लिए वो आंसर अलग हो सकता है, मेरे लिए वो आंसर अलग हो सकता है। बड़ी वैल्यू है लेकिन वो आपके लिए अलग होगी, मेरे लिए तो 1 करोड़ भी बड़ा है, आपके लिए 10 करोड़ शायद बड़ा हो सकता है। तो मान तो बड़े नंबर दो नहीं है, 1 करोड़ भी और 10 करोड़ भी, बट आप एक फिक्स वैल्यू नहीं बता पा रहे हो ना। जब फिक्स वैल्यू ही नहीं बता सकते तो उसको लेना और नहीं लेने की बात कहां से आती है? ओके, तो इसलिए जब भी इन्फिनिटी आपको दिखेगा तो वहां पे क्या लगाएंगे? ओपन वाला साइन। अब -1 को आपको डार्क सर्कल बनाया, आपने लिया उसको, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट। -1 पे क्या बनाएंगे? क्लोज ब्रैकेट। क्या आपको बातें क्लियर हो गई? तो आपका आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1। सर इसके बीच का कोई भी नंबर आप उठा के रख सकते हो, आपको इस क्वेश्चन में रख सकते हो, आपको सेटिस्फाई करता हो दिखाई देगा, ठीक है। आते बच्चों सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चे क्या करते हैं पता है, बच्चों को ना कंफ्यूजन क्या होता है कि सर पहले कौन सा ऑपरेशन लगाओ, एडिशन लगाओ, जैसे यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन किया पहले, ओके, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के अलावा कोई ऑपरेशन लग भी नहीं रहा था। बट सर जहां पर मल्टीपल ऑपरेशन लगने लगते हैं, मतलब मुझे एडिशन भी करना है, मुझे सब्ट्रैक्शन भी करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन भी करना है, मुझे डिवीजन भी करना है, जहां पर मल्टीपल ऑपरेशन लगने लगते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा सोचता है पहले मैं उसको वहां पर सब्ट्रैक्शन करूं, एडिशन करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, डिवीजन करूं, क्या करूं, बच्चा समझ ही नहीं पाता है। तो मैं उसके लिए एक ही चीज बोलता हूं, बचपन में आपने मैथ्स तो की है, बचपन की मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो 11th 12th में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ओके। 2x - 3, सर अगर आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है कि सर पहले कौन सा ऑपरेशन करूं, एडिशन करूं कि सब्ट्रैक्शन करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं कि डिवीजन करूं, तो आप क्या करिएगा कीजिए कि ये जो इनइक्वालिटी की साइन लगी है ना, उसको हटाकर 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि वहां पर इक्वल टू है। अगर इक्वल टू होता तो आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कैसे निकालते, आप मुझे बताइए। आप पहले क्या करते, -3 को किधर भेजते? +3। -3 को कहां भेजते? +3। क्या पहले आप 2 को उधर भेज देते? क्या 2 नहीं भेजते आप किसको पहले भेजते? -3। मतलब आपको इसमें से पता चल गया कि पहले सर आप किसको हटाएंगे? -3 को हटाएंगे। सर -3 को हटाने का रूल क्या है? -3 को कौन मारेगा? सर -3 को मारेगा +3। तो मतलब आपको ऐड करना है, एडिंग
3 ऑन बोथ साइड्स। आप 3 को क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। कैसे सर, इधर भी 2x माइनस 3 बेटा है, इसमें आप +3 कर दो और इस साइड में आप +3 कर दो। अब याद करें, जैसे ऑपरेशन आपने लगा दिया तो तुरंत याद करने का किसको, हमारे रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी को, कि सर आपने बोला था कि ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनइक्वालिटी जैसी दिख रही है वैसी रहेगी। क्यों रहेगी सर, क्योंकि आपने एडिशन किया हुआ है। क्या किया हुआ है, एडिशन किया हुआ है, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर -3 + 3 कैंसिल, बच्चा कौन यहाँ पर 2x, यहाँ पर कौन बच्चा 8। सर साइन जैसे लगा दो, लगा दिया सर। अब सर आप देख पा रहे हो कि सर ये करने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा है कि आप किसको हटाना है, 2 को हटाना है। अगर मुझे x को अकेला करना है तो 2 को हटाना पड़ेगा। सर 2 बैठा है मल्टीप्लाई में, तो क्या करना पड़ेगा सर, डिवाइड करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। चलो यहां पर आ जाओ, 2x/2, यहां पर 8/2। सर साइन क्या होगी, चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी। तो मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन पे आप थोड़ा कान खड़े कर लीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो कि नेगेटिव नंबर से मैटर करता है। तो मैंने बोला यहाँ पर तुम्हें पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, 2 है ना, पॉजिटिव नंबर है, तो आपकी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 और 2 कैंसिल, 2 और 8 कैंसिल, 4 आया क्या सर, इधर x ग्रेटर देन, इधर क्या आएगा, क्या आपको आंसर मिला, आंसर तो मिला। अब इसको क्या करना है सर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सर आपको नंबर क्या मिला है, 4 मिला ना, एक क्या मिला है, 4 मिला है आपको। चलिए यहां पर 4 मिला आपको। आप क्या बोल रहे हैं सर, आप बोल रहे हो कि x बड़ा होना चाहिए। इस केस में आपका x बड़ा होना चाहिए, किससे, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा x किधर होगा बेटा, x की वैल्यू 4 से बड़ी किधर होगी, राइट साइड में इधर। सर 4 को लेना है कि नहीं लेना, सर क्या आपने यहां पर बोला कि 4 के बराबर भी x की वैल्यू हुई तो चलेगा, नहीं, आपने सीधा सीधा क्या बोला, x की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी ही होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप 4 को ले नहीं सकते, तो नहीं ले सकते तो हम लोग क्या बनाएंगे, हॉलो सर्कल। और आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, सर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, नंबर लिखते आंसर लिखते टाइम मैंने बोला था हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ। तो 4 से कहां जाओगे आप, इन्फिनिटी तक जाओगे, 4 से इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी पे तो आपने बोला हमेशा ओपन रहेगा। सर 4 को भी इंक्लूड नहीं किया, मतलब यहां पे भी क्या रहेगा, ओपन। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर होगी बात, ये आपका आंसर। क्वेश्चन में देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन में भी आप समझ गए कि पहले सर किसको करेंगे आप, ये जो -3 बेटा उसको तो हटा नहीं सकते पहले, क्योंकि सर +5 पहला टूटेगा, +5 किधर जाएगा, उस तरफ। सर +5 को हटाने के लिए कौन आएगा, -5। तो क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 5 से, सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। सर 5 से जरा दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, 3x + 5 था, इसमें क्या करूंगा, 5 से माइनस कर दूंगा और यहां पर भी 5 से क्या कर दूंगा, माइनस। सर क्या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी पर कोई फर्क आता है, नहीं सर। तो जैसा जो दिख रहा है वैसे सही रहेगा। सर ये +5 और -5 कैंसिल, यहाँ पे बचा कौन, -3x, इधर कौन बचा, -1, यहां पर जो जैसा है वैसे रहेगा। अब सर आपको x को अकेला करना है, मतलब -3 जो मल्टीप्लाई में बैठा है उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने बोला डिवाइड बाय -3 ऑन बोथ साइड्स। चलो यहां पर भी डिवाइड कर दो -3 से, और यहां पर भी डिवाइड। लेकिन आप जानते हो रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी को याद करें बेटा, ऑपरेशन लगाते मैंने बोला रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी याद करें। क्या आपको पता है जब भी मैं डिवाइड या मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से करूंगा तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो सर पहले मुंह खुला था राइट साइड में, अब मुंह कहां खुलेगा, लेफ्ट साइड में। क्या समझ में आ गया, -3 कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल, यहां बचा x ग्रेटर देन, यहां पर सिर्फ कौन बचा, 1/1। क्या बात समझ में आ गई। अब इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। सर आपको क्या नंबर मिला है, 1/3 मिला है, -∞ +∞। सर क्या नंबर मिला आपको, 1/3। आप बोल रहे हो कि x की वैल्यू 1/3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। 1/3 से बड़ी मतलब कहां होगा, राइट साइड में। सर लो राइट साइड में बना दिया। सर 1/3 को इंक्लूड करना है कि नहीं, आपने सीधा सीधा क्या बोला, x की वैल्यू 1/3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, बराबर भी नहीं चाहिए।
नहीं बराबर चाहिए मतलब यहाँ पर कौन आएगा, फॉलो सर्कल। क्या बात क्लियर हो गई? हाँ चलो यहाँ पर आंसर क्या लिखूं, x बिलोंग्स टू, कहां से, लेफ्ट टू राइट, 1/3 से लेके इनफिनिटी, इनफिनिटी पे हमेशा ओपन। सर 1/3 को आपने नहीं लिया मतलब इधर भी क्या आएगा, ओपन। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1/3 से लेके इनफाइनाइट तक आंसर आपका है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखिएगा, पहले तो मैंने बोला अगर आपको ऑपरेशन को लेके डाउट होता है, ऑपरेशन को लेके डाउट होता है तो मैंने क्या बोला, इनइक्वालिटी को हटा के वहां पे क्या लगा दो, इक्वालिटी लगा दो और फिर सोचो कि कौन सा ऑपरेशन लगाया जाएगा। पहले 2x/4 इज इक्वल टू -6। पहले आप क्या करते हैं, आप पहले क्या करते हैं, सर हम लोग तो 2 को भी पहले भेज सकते हैं डिवाइड में, मतलब 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 4 को भी उधर भेज दो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है पहले यहाँ पे। तो सर आपका मन जी ना, तो यहाँ पर भी आप दोनों में से कुछ भी पहले कर सकते हो। 4 को चाहे तो मल्टीप्लाई करके हटा दो, कुछ भी करो, मतलब 4 को यहां से पहले हटाओ या फिर 2 को हटाओ, यहां से आपके ऊपर है वो, ठीक है। चलिए तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं 4 को पहले हटाने की कोशिश करता हूं। तो 4 कहां बैठा है, डिवाइड में, तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से, 4 से। तो लिखेंगे यहां पर मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। सर यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी कर दो, तो इस साइड भी कर दो, क्या दिक्कत है। सर आपने जो नंबर से मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव नंबर है, वो पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए, तो जैसा है वैसे रहेगा। सर ये 4 और ये 4 कैंसिल, बचा कौन, 2x लेस देन और इक्वल टू, ये कितना हो गया, -24। अब आपको 2 को हटाना है, x को अकेला करना है तो किसको हटाना है, 2 को। तो 2 को हटाने का तरीका क्या समझे आप, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो सर इसको भी 2 से डिवाइड कर दो और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। सर आपने फिर से पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, मतलब आपकी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा, जो जैसा दिख रहा है वैसे रहेगा। तो 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, -12। सर यहां पर क्या बचा, x लेस देन और इक्वल टू -12। ये आंसर आया आपका। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। सर ये -इनफिनिटी इधर और ये +इनफिनिटी। सर आपको नंबर क्या मिला, -12 मिला। अब आपको क्या बोल रहा है, x की वैल्यू जो होगी वो -12 से क्या होनी चाहिए, कम, -12 से क्या होनी चाहिए, कम। तो -12 से कम मतलब किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। हाँ सर लेफ्ट साइड में होगा। सर x की वैल्यू आप -12 भी ले सकते हो क्योंकि आपने इक्वालिटी लगाया, तो -12 भी इंक्लूड कर सकते हो, तो यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा। तो आप आंसर क्या लिखोगे बेटा, इसका आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो मतलब -इनफिनिटी से कहा जाओगे आप -12। सर -12 को ले रहे हो मतलब क्लोज और इनफिनिटी को नहीं ले रहे हो मतलब ओपन। ओके तो आपका आंसर ये। क्या आपको बातें क्लियर हो गई, चारों क्वेश्चन आपके क्लियर है क्या, चारों क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है जो दिख रहा होगा आपको कि 3x - 11 लेस देन, इसको रीड कैसे करना है बेटा ये भी देख लीजिए। 3x - 11 लेस देन का साइन, मुंह किसकी तरफ खुला, ये इसकी तरफ, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो 3x - 11 इज लेस देन, नीचे एक लाइन लगी मतलब और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 2x + 32। अब इसको सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने तुमको लास्ट टाइम पे ही बताया था, जो आपने देखा होगा अभी, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑपरेशन करना है, पहले एडिशन करूं कि सब्ट्रैक्शन करूं कि मल्टीप्लिकेशन करूं कि डिवीजन करूं कि स्क्वायरिंग करूं, तो मैंने बोला था मैंने कहा था कि आप यहां पर भूल जाओ कि इक्वल टू लगा है, सॉरी लेस देन लगा है, ग्रेटर देन लगा है, क्या लगा है भूल जाओ आप सीधा वहां पर क्या लगा दो, इक्वल टू लगा दो। सर इक्वल टू कर लगा देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा बेटा, आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप 2x को इधर बुलाते हैं या फिर 3x को इधर बुलाते हैं, यही काम पहले करते हैं आप। तो जरा बताइएगा जब 2x यहां पर आता, 2x यहां पर आता तो 2x की साइन क्या हो जाती सर, माइनस हो जाती, सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो आप एक काम करिए कि जो 2x आपको दिख रहा है बेटा 2x, उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग बाय 2x ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर 2x से सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, इधर भी 2x से सब्ट्रैक्ट कर दो। साइन पर कोई फर्क आएगा कि नहीं, मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि साइन पर, इनइक्वालिटी की जो साइन है उस पर कोई फर्क आएगा कि नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे सर आपने पहले ही बोला था कि आप किसी भी नंबर से ऐड करो
या फिर सब्ट्रैक्ट करो। इनइक्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं आता, इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं आता। तो आपने तो सब्ट्रैक्ट किया है सर, आपने सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आता, तो जो जैसा दिख रहा था वो वैसा ही है। सर यहां पर आप देख सकते हैं कि 2x प्लस का और 2x माइनस का कैंसिल आउट हो जाता है। यहां पर 3x माइनस 2x क्या बन जाएगा आपका, x माइनस 11 लेस देन और इक्वल टू 32। अब आपने बोला सर अब x की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ बेटा है माइनस 11 को मार दो। सर माइनस को मारने के लिए आएगा प्लस, मतलब आपको करना है ऐड, तो एडिंग 11 ऑन बोथ साइड्स। आप 11 को क्या कर दीजिए, दोनों साइड में ऐड कर दीजिए। तो x माइनस 11 इधर भी प्लस कर दो 11 और सर इधर भी प्लस कर दो 11, दोनों साइड प्लस 11 करो। अब सर आपने वापस से ऐड किया है, इनइक्वालिटी में आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपके इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आता सर। तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। सर आप देखो माइनस 11 ने प्लस 11 को मार दिया, सर x लिख दिया आपने लेस देन और इक्वल टू, यहां पर कितना हो गया बेटा 3 4 बराबर है। सर ये आंसर क्या बता रहा है आपको, ये आंसर बता रहा है कि x की जो वैल्यू होगी वो 43 से छोटी होगी, x इज लेस देन और इक्वल टू 43, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो सर 43 या 43 से कम होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करूं बेटा, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो सर आप नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, बताया तो है अभी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। सर नंबर क्या मिला अपने को 43 मिला है, हाँ 43 मिला है। सर उससे छोटा वैल्यू चाहिए आपको, क्या चाहिए वैल्यू, छोटी चाहिए। 43 से छोटी वैल्यू किधर होगी, लेफ्ट साइड में होगी, हाँ सर लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू होगी। सर 43 को भी ले सकते क्या, हाँ इक्वल टू लगाना बेटा 43 भी ले सकते हो, चलेगा। सर इसकी वैल्यू को लिखना कैसे है, x बिलोंग्स टू, मैंने बोला था आपको कि रेंज लिख रहे हैं हम लोग, कोई यूनिक वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, रेंज लिख रहे हैं, तो आपको बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। सर x बिलोंग्स टू कहां से कहां, मैं हमेशा बोला था लेफ्ट टू राइट जाने का, जब भी आंसर लिख रहे हो तो लेफ्ट टू राइट जाओ। तो माइनस इंफिनिटी से कहां 43, माइनस इंफिनिटी से 43, इंफिनिटी पे तो मैंने बोला ओपन रहेगा हमेशा, 43 को लेना है, डार्क सर्कल बना है, तो क्या लगेगा क्लोज, क्या रहेगा क्लोज। क्या आपको बातें समझ में आ चुकी है, हाँ तो ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा कि 8x माइनस 7 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 11x प्लस 5 अपॉन 6। ओके, आपको ये क्वेश्चन दिया गया, अब इसको सॉल्व करके आपको एक्स वैल्यू बतानी है। तो आपको मैंने बोला कि अगर आपको स्टेप समझ में नहीं आता कि पहले एडिशन करो कि सब्ट्रैक्शन करो कि मल्टीप्लिकेशन करो कि डिवीजन करो, तो आप क्या करेंगे सर, मैंने बोला इनइक्वालिटी हटाकर वहां पर क्या अज्यूम कर लो बेटा कि वहां पर क्या लगा हुआ है, इज इक्वल टू लगा हुआ है। सर आप ऐसे केस में करते क्या, पहले आप ऐसे केस में पहले क्या करते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 6 को इधर भेज देते 5 को इधर भेज देते, यही काम करते हैं आप लोग, बेसिक मैथ्स पढ़ा हुआ है आपने बचपन में। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन बेटा जब भी आपको दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं या दोनों नेगेटिव दिख रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन मैं बोलूंगा कि ऐसे केस में अगर इनइक्वालिटी में क्वेश्चन आता है बेटा, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया खुद ही लगते जाएगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं अभी आपको बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ, जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ, तो मेरा काम है कि आपको पहले सही रास्ता दिखाना, उसके बाद आप उस रास्ते को कितनी जल्दी कवर करते हो आपके ऊपर है। ओके, मैं आपको एक एक कदम कैसे रखना है ये मैं बताऊंगा, फिर आपको जैसे पता चल जाएगा कि हाँ ये रोड तो ऐसी है, यहाँ इस रोड पर ऐसे ऐसे गड्ढे हैं, इस जगह पर गड्ढे हैं, तो आपको पता चल चुका है। अब आपको कितनी तेजी के साथ आप उसको कवर करेंगे वो तो आपको प्रैक्टिस ही बताएगी। अगर आपको आइडिया है कि हाँ ये रोड पे मैं चल रहा हूँ जहां पर मुझे पता है कि यहाँ पर गड्ढे हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में जो वहां की जनरल पब्लिक होती है जिस एरिया की, भले उस रोड पर पानी का भर जाए लेकिन उनको आइडिया रहता है कि हाँ इस रोड से जाऊंगा तो यहाँ गड्ढे मिलेंगे, यहाँ गटर मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ नाला खुला होगा, ऐसा कुछ उनको आइडिया रहता है पहले से, तो वो आराम से निकल जाते हैं, पानी भरा रहेगा तो भी निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई नया इंसान आया उस रोड पर चलने के लिए तो उसको कुछ आइडिया ही नहीं, उस रोड के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं कि कहाँ पर नाला है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पे क्या है, उसे कुछ आइडिया नहीं है, तो वो चलने के लिए भी डरेगा, लेकिन जनरल पब्लिक वहां की नहीं डरेगी, बाकी क्योंकि उससे आइडिया। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं रूल्स सिखा रहा हूँ, रूल सिखा रहा हूं आपको, पहले बेसिक लेवल से एक एक चीज सिखाते जा रहा हूं, जब आपको आइडिया पूरा लग जाएगा हाँ कि इस रूल को ऐसे भी अप्लाई किया जा सकता है, आंसर तो वही आ रहा है, इस रूल को ऐसे भी अप्लाई किया जा सकता है। आज सर ने 5 लाइन बताया, इसको तो मैं 2 लाइन में भी खत्म कर सकता हूँ, इस रूल को, रूल्स आप सही लगाओगे, लेकिन आपके जो बोलते हैं ना कि जो स्टेप्स है वो दिन पे दिन कम होते जाएंगे, लेकिन वो होगी आपकी प्रैक्टिस से। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो आप चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं आप
तो मैंने क्या बोला, आप यहाँ पर जब इक्वल टू लगा होता तो आप दोनों को 6 को और 5 को दोनों को एक साथ आप मल्टीप्लाई कर देते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। बट यहाँ पर आपको नहीं करना, यहाँ पर एक एक नंबर को एक टाइम पे भेजो। जैसे कि आप पहले 6 को हटाओ या फिर पहले 5 को हटाओ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं 5 को पहले हटा सकता हूँ या फिर 6 को हटा सकता हूँ, बराबर। तो मैं पहले किसको हटाने की कोशिश करता हूँ, पहले मैं 5 को हटाता हूँ। सर 5 डिवाइड में बैठा है तो उसको अगर हटाना है मुझे, तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो 8x माइनस 7 अपॉन 5 इंटू 5, और यहां पर भी आ जाइए 11x प्लस 5 अपॉन 6 इंटू 5। कर दिया आपने मल्टीप्लाई? हाँ सर, हमने तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे बताओ कि इनइक्वालिटी पर कोई फर्क आएगा कि नहीं, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क आएगा कि नहीं। तो आपने बोला सर आपने जो ऑपरेशन लगाया वो है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में आपने दो केसेस बोले थे, एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ और एक बोला था नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ। तो आपने जो नंबर मल्टीप्लाई किया है वो है पॉजिटिव नंबर 5, पॉजिटिव नंबर है। तो आपकी इनइक्वालिटी जो दिख रही है वो वैसे ही रहेगी, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो सर ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, बचा क्या यहाँ पर सर 8x माइनस 7 ग्रेटर देन, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11x प्लस 5 अपॉन 6। अब सर 5 आपने हटा दिया था, अब किसको हटाओ, 6 को। तो 6 को हटाने के लिए 6 डिवाइड में बैठा है तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, 6 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो यहां पर 8x माइनस 7, इसको भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर भी मल्टीप्लाई किया। अब आपने फिर से जो नंबर से मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव नंबर है, मतलब आपकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो 6 6 कैंसिल, बच्चा क्या सर, ये इसको यहाँ पे एक काम करो मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो 48x माइनस 42 ग्रेटर देन, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो 55x प्लस 25, ठीक है। अब ये तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया जो इसके पहले हम लोग ने लिया। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, x को x के साथ रखेंगे बेटा। तो एक काम करो, ये 48x को इधर भेज दो। सर अच्छा एक बात मुझे बताओ, अभी तक आपने देखा कि सर अगर कोई भी चीज इनइक्वालिटी में कोई भी चीज अगर यहां से यहां जाते टाइम, अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। अभी तक आपने ऑपरेशन लगाना सीख लिया, ऑपरेशन लगाना सीखा, तो अब आपको थोड़ी सी चीजें मैं सिंप्लीफाई करके देने की कोशिश करता हूं जिससे आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन और फटाफट कर सकूं। स्टेप्स वाले क्वेश्चन कर लिए हम लोग ने, 4 क्वेश्चन के पहले किए, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन के एक क्वेश्चन और हो गया, तो 5 क्वेश्चन हो गए, ये 6वां क्वेश्चन है। तो अब आपको एक आइडिया लग चुका होगा सर, क्या ये आइडिया लग चुका होगा कि अगर आपका कोई भी नंबर, कोई भी टर्म यहां से वहां जा रहे हैं या वहां से यहां आ रहा है इनइक्वालिटी में, हाँ इनइक्वालिटी में बात कर रहा हूं। जैसे कि अगर मैं 48x को यहां पर भेजूं तो सर ये प्लस बन रहा है कि माइनस बन रहा है कि इंटू बन रहा है कि डिवाइड बन रहा है। पहले ये सोचो कि जब मैं 48x को उठाकर यहां से यहां करूंगा तो ये सर प्लस का बनेगा कि माइनस का बनेगा कि इंटू का बनेगा कि डिवाइड का बनेगा। तो आपने बोला सर आप 48x को वहां पे जब लेके जा रहे हो तो ये माइनस 48x बोला जाएगा, ये यहां से यहां गया तो क्या बोला जाएगा, माइनस 48। मतलब आपका सबट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिवीजन भी नहीं हो रहा है, एडिशन भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है। तो सर आपने बोला कि एक काम करो ना, इसको उठाकर वहां कर दो डायरेक्टली, 55x माइनस 48x हुआ। अब सर एक काम करो, आप इस 25 को भी उठा के यहां पे करो, 25 को भी उठा के यहां पे कर दो। सर x वाला टर्म साथ में रखते हैं, बिना x वाले टर्म एक साथ रखे जाते हैं। तो इनके पास x था, इन दोनों के पास, तो मैंने इन दोनों को साथ में रखा। इन दोनों के पास नहीं है तो इन दोनों को एक साथ रख दो। सर 25 को यहां पे बुलाओ। अब मैंने बोला सर 25 जब यहां से यहां आया, वहां से यहां आया, राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो सर क्या हुआ, वो मल्टीप्लाई बन गया कि डिवीजन बना कि एडिशन बना कि सबट्रैक्शन बना। आपने बोला सर प्लस का है तो इधर आके क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस का 25 बन जाएगा। सर आप देख रहे हो कि जो दोनों टर्म आपने यहां से वहां किए वो तो माइनस हो रहे हैं सर, माइनस होने का मतलब सबट्रैक्ट हो रहे हैं सर। सबट्रैक्ट का ऑपरेशन जब बताया गया था आपको तो उसकी रूल क्या बताई गई थी, सर कोई भी टर्म में आप सबट्रैक्ट करो या ऐड करो आपकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आता। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर आप टर्म को यहां से वहां कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि सर ये टर्म तो यहां से आ गया तो प्लस से माइनस हुआ या फिर माइनस से प्लस, मतलब रूल क्या हुआ, एडिशन या फिर सबट्रैक्शन। जैसे कि सर मैंने यहाँ पे 48x को यहाँ पे जब बुलाया तो माइनस हुआ, माइनस मतलब सबट्रैक्शन वाला रूल लगेगा। 25 यहाँ से यहाँ जब आया तो सर ये भी माइनस हुआ, मतलब सबट्रैक्शन वाला रूल लगेगा। तो सबट्रैक्शन वाला रूल क्या बोलता है बेटा कि सर आपकी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इनइक्वालिटी जो है वैसे ही रहेगी।
अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि सर अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, अब भी मैं यही काम करूंगा तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा। बट अगर आप बेसिक रूल से भी चलते हो तो जरा बताओ कि मुझे अगर 48x को हटाना होता तो मैं क्या ही करता, प्लस 48x को हटाने के लिए मैं माइनस 48x लाता। तो सर माइनस 48x इधर भी लाता, माइनस 48x इधर भी लाता, तो इधर का माइनस 48x तो प्लस वाले के साथ कैंसिल हो जाता, बचता कौन, माइनस 42। और सर इधर वाला क्या दिखता है, ऐसे दिखता। सीधी सी बात है, क्या आप पे इनइक्वालिटी पर कोई फर्क आया होता, नहीं सर, सीधी सी बात, मैंने भी वही किया। सर आप बोल रहे हो आप प्लस का 25 आपको हटाना है तो क्या लाना पड़ेगा, माइनस का 25, तो माइनस का 25 इसके साथ बैठ जाएगा, इसके ये वाला काट देगा उसको, फिर से सब्ट्रैक्शन वाला रूल आया, तो सर इनइक्वालिटी पर कोई फर्क आएगा क्या, नहीं। तो सर मैंने दो स्टेप को एक ही स्टेप में क्या किया, निपटा दिया। कुछ चीजों को बोलते ना कुछ स्मार्ट वर्क कर, मैंने क्या किया, दो स्टेप्स को एक ही साथ खत्म कर दिया। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये कितना हो जाएगा बेटा मिलके, ये हो जाएगा मिलके माइनस का 67, और यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 2 5 7x। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब मैंने आपको बोला कि सर यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 7 बेटा उसके साथ। अब मैंने बोला ना स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग, अब लंबा मेथड नहीं खींचेंगे, स्मार्ट वर्क करें। सर 7x दिया हुआ है तो x को अकेला करना है तो मुझे 7 को क्या करना पड़ेगा, यहां भेजना पड़ेगा। सर 7 जब यहां से यहां जाएगा, आपने बेसिक मैथ्स पढ़ा हुआ है बेटा, जिसको बेसिक मैथ्स नहीं आती बेटा मैं क्या उसको कोई भी नहीं सिखा सकता फिर। ठीक है, तो आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, जो 10 तक आपने किया है तो आपको समझ में आएगी चीजें। तो मैंने बोला सर 7x है, इसमें से आपको x को अकेला करना है, 7 क्या करना पड़ेगा, फिर यहां भेजना पड़ेगा। सर 7 यहां से यहां जाता है तो आपका रूल क्या बोलता है बचपन वाला, कि 7 यहां से यहां जाएगा तो डिवाइड बनेगा, क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा। तो सर जब आप देख रहे हो कि 7 यहां से यहां जा रहा है और डिवाइड बन रहा है, मतलब रूल कौन सा सर, डिवीजन वाला रूल। डिवीजन वाला रूल इसी लेक्चर, इसी वीडियो के पहले सेगमेंट में आपको मिल गया होगा, तो आपको याद होगा कि उसमें भी दो केसेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब आपको दिख रहा है कि जो नंबर आपका डिवाइड होने वाला है वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं होता, और जब नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो सर मुझे अगर बोलूं कि 7 यहां से यहां लेके जा रहा हूं तो क्या हो रहा है सर, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन कौन सा नंबर, +7। सर +7 डिवाइड हो रहा है ना, तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो सर ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, -67/7, इधर क्या बचा x। सर इनइक्वालिटी पर कोई फर्क आएगा ही नहीं। क्या सर इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x -67/7। सर किधर मुंह खुला था, इसकी तरफ, तो इधर ही मुंह खोल दो, लो सर क्या ही दिक्कत है, आ गया। नंबर लाइन पे बात करूं तो सर नंबर लाइन पे कैसा दिखाई देगा, नंबर कौन सा मिला मुझे, -67/7, इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी। सर आप क्या बोल रहे हो, -67/7 से कम चाहिए अपने को, कम मतलब किधर आएगा बेटा, इधर। सर इक्वल टू लगानी है, इधर इक्वल टू वाली लाइन नहीं लगी, मतलब ये चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं मतलब हॉलो सर्कल। तो आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे किससे, x बिलोंग्स टू, लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग, -इंफिनिटी से -67/7। सर इसको तो लेना ही नहीं होता, ये भी नहीं लिया जा रहा इस बार, इसलिए ओपन ब्रैकेट। क्या आपको बातें समझ में आ चुकी हैं, तो कृपया करके फटाफट नोट डाउन करें, हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।